Good morning, dear students of class 7th. Today, one more animal fiber we are going to study, and that is silk and its production from silk moth. So, get ready for the study. Take out your books and copies and open your lesson to which you are going to study. Today we will study about the silk and obtaining silk from silk moth. Silk is obtained from silkworms which feed on the leaves of mulberry plant. The rearing of silkworms for obtaining silk is called sericulture. The sericulture is a branch of agriculture in which we can obtain the silk from silkworm or silk moth. That process, rearing and management of the silk from silk moth, is called sericulture, and that is a branch of agriculture. Agriculture doesn't mean only the art and science of growing crops in the field. But agriculture includes piggery, olericulture, pisciculture, floriculture, horticulture. These all kinds of cultures are related to the agriculture. So, the process of obtaining the silk from silkworms, rearing and management of the silkworms to obtain silk, is called sericulture. Different varieties of silks are obtained from the silkworms. Now you will study about the process of obtaining the silk from the silkworms. Rearing of silkworms. Silk moth is a large white insect. It is a large and white insect. Female silk moth lays hundred of eggs which are stored at a suitable temperature. First of all, what happens? The male and female insects are there. They are white color insect which feed on the mulberry plants. जो सहतूत आप जानते हैं, सहतूत खाते होंगे. तो सिल्क वार्म किस पौधे पर उगता है, किस पौधे की पत्तियों को खाता है? सहतूत, मलबेरी, और उसी की पत्तियों को ये ज़्यादातर खाता है. तो फीमेल जो इंसेक्ट होता है वो अंडे देती है, 100 के आसपास अंडे देती है. उन अंडों को राइट टेम्परेचर पर रखा जाता है, सुटेबल टेम्परेचर. दीज एग्स हैज टू प्रोड्यूस लार्वी, और मेच्योरिटी के बाद इन अंडों की हैचिंग होती है. अंडे टूटते हैं, फटते हैं, और उनसे सिल्क वॉर्म्स निकलते हैं, लेकिन वो अंडर डेवलप्ड रहते हैं. सिल्क वॉर्म्स आर अंडर डेवलप्ड, एंड आफ्टर हैचिंग ऑफ द एग्स लार्वी इज प्रोड्यूस्ड, दैट इज कॉल्ड कैटरपिलर. द larvae which are produced from the eggs, they are called caterpillars of silkworms. These larvae are kept in clean boxes where they feed on the mulberry leaves for 25 to 30 days and grow in size. अब देखिए, उन छोटे छोटे कीड़ों को जो कैटरपिलर के रूप में अंडे फटने के बाद मिले हैं, उनको एक बड़े बॉक्स में रख दिया जाता है. क्लीन बॉक्स होगा, और ऐसे रख दिया जाता है ताकि वो बाहर न निकल जाए. एक ऐसा लकड़ी का बॉक्स में जिसे थोड़ा थोड़ा गैप रहता ताकि ऑक्सीजन अंदर जाती रहे.
और उसमें पत्तियां डाल दी जाती हैं, मलबेरी, सहतूत की पत्तियां तोड़ के डाल दी जाती हैं और सारे लार्वी उसी में जो कैटरपिलर हैं उनको डाल दिया जाता है और 1 महीने तक नई नई पत्तियां उसमें डालते रहते हैं और ये कैटरपिलर उनको खाते रहते हैं और अपनी साइज बढ़ाते रहते हैं। 1 महीने के बाद वो बड़े हो जाते हैं। द कैटरपिलर देन सिक्रेट्स ए लिक्विड, और इसके बाद वो क्या करते हैं, लिक्विड अपने मुंह से निकालना शुरू करते हैं। कैटरपिलर बड़े हो गए, अब उनके मुंह से लिक्विड निकलना शुरू हुआ और दैट लिक्विड is hardens on coming in contact with the air and changes into the fine thread which is made up of protein. अब क्या करते हैं, मुंह से लार की तरह जो लिक्विड सेक्रेट करते हैं वो पतला धागे की तरह लार निकालते हैं और वो जैसे हवा में आता है वो सॉलिड हो जाता है और सॉलिड होकर के एक फाइबर का रूप ले लेता है, धागे का रूप ले लेता है, जिसे हम सिल्क कहते हैं और वो प्रोटीन से मिलकर बना है। यानी जो पत्तियां आपने उनको खिलाई हैं उससे उन्होंने प्रोटीन गेन किया है और लार के माध्यम से, एक लिक्विड के माध्यम से मुंह से निकालते हैं और वो लार या लिक्विड बाहर निकलता है, जैसे हवा के कांटेक्ट में आता है तो सॉलिड हो जाता है और जब सॉलिड हो जाएगा तो उसे हम एक फाइबर के रूप में देखते हैं और वही सिल्क है, वो प्रोटीन से मिलकर बना। द कैटरपिलर कवर्स इटसेल्फ कंप्लीटली विद दीज फाइन फाइबर्स, और अब वो इतना निकालता जाता है कॉन्टिन्यूसली, टूटता नहीं वो धागा, वो कॉन्टिन्यूसली इतना सेक्रेट करता जाएगा कि वो उसके बॉडी के चारों तरफ लिपटता जाएगा और अंत में ऐसा होगा कि पूरा उस चारों तरफ इस तरह से सेक्रेट करके लपेटेगा कि पूरा कीड़ा उसके अंदर बंद और बाहर से पूरी तरह 100% पैक्ड। अब 100% जब पैक्ड हो जाएगा, कहीं से सांस लेने तक की भी जगह आपको नहीं दिखेगी उसमें, और उसे कहते हैं हम कोकून। अब उस कोकून में कुछ वैक्सी मटेरियल भी वो सेक्रेट करते हैं जो उन धागों को पूरी तरह से, एक तरह से पेंटिंग कर देता है। मतलब ऊपर से देखने पर ही धागे नहीं दिखाते, बल्कि धागे के बीच का गैप भी भरा रहता है और उसे हम कोकून कहते हैं। अब कोकून से ही सिल्क बनाना है, जो इंडस्ट्रीज चल रही है, सिल्क इंडस्ट्रीज, तो सिल्क इंडस्ट्री में लोग वही कोकून ही इकट्ठा करते हैं जिसके अंदर कीड़ा बंद है और जो बाहर कवरिंग है उसी में वो सिल्क है। तो द सिल्क वर्म डेवलप्स इनटू सिल्क मोथ इनसाइड द कोकून। अब जो सिल्क वर्म है वो सिल्क वर्म विल डेवलप इनसाइड द कोकून। सिल्क वर्म जो है वो कोकून के अंदर ही बड़ा होकर के एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट होगा और धीरे धीरे जब बड़ा होकर के एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा उसके अंदर कीड़ा, तो उस कोकून को ही मजदूर लोग जाते हैं और यदि आप पाल रखे हैं तब तो आपके पास ही है, नहीं तो जंगलों से जा कर के मजदूर उस कोकून को ले आते हैं, क्योंकि कहीं डाली में लटका हुआ वो कोकून मिलता है, उसके अंदर कीड़ा बंद है और बाहर वो पूरा एक गोलाकार, लगभग जैसे साइज बिल्कुल वही होती है जैसे छेना रसगुल्ला, उससे थोड़ा सा मोटा या लगभग उतना ही बड़ा कोकून बनता है। अब उस कोकून के अंदर कीड़ा सिल्क वर्म डेवलप कर रहा है।